हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन जो चैप्टर था उसको स्टार्ट कर दिया था, है ना। उसमें थोड़ा सा मैंने आपको सोल्यूशन के विषय में इंफॉर्मेशन दे दी थी और वहां पर सोल्यूशन के टाइप, आपका जो बाइनरी टर्नरी था उसका डिस्कशन कर लिया था। सोल्यूशन के कंपोनेंट जो आपका बाइनरी होता है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट उसको कैसे पहचाना जाता है ना, और किस प्रकार से उसको फाइंड किया जाता है, वो सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया होगा। और मैंने क्वेश्चन भी एक आपको दिया था, उसमें शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर भी उसका दे दिया होगा। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद आपका जो आता है वो आपका रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, या इसको कहीं कहीं पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे तब भी कोई खास दिक्कत उसमें नहीं होती। तो चाहे क्लासिफिकेशन कहिए या इसको भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। चाहे इसको टाइप कह लीजिए और या फिर क्लासिफिकेशन कह लीजिए। ठीक, अब टाइप लिखेंगे तो आप ये कहेंगे कि वहां बाइनरी टर्नरी आपने पढ़ा दिया था, यहाँ ये टाइप कौन सा आ गया। ठीक है, तो वो क्या था आपका जो बाइनरी टर्नरी था वो कंपोनेंट की नंबर्स पर आधारित था, कंपोनेंट के नंबर्स पर आधारित था कि 2 और मोर या 2। ठीक, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है या ये जो टाइप बना हुआ है इसका, वो आपका जो कंपोनेंट है उनकी क्वांटिटियों पर आधारित है, क्वांटिटी पर और नेचर पर या अमाउंट पर कह लीजिए। ठीक, तो देखिएगा क्या है आज का टॉपिक। तो लिखा हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन या टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर देखिए लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट है। तो लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अमाउंट या क्वांटिटी किसकी, कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से मिलकर के बनता है वो सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, कंपोनेंट में आपका क्या था, दो कंपोनेंट थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा अधिक मात्रा में रहता है, ज्यादा मात्रा में रहता है, तो वो सोल्यूशन के नेचर को भी डिसाइड कर देता है। सोल्यूशन किस प्रकार का होगा ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करता है सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जनरली क्या रहती है, हाई रहती है, लार्ज रहती है, मोर रहती है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक, तो यहां पर देखिए इसके आधार पर कौन कौन से टाइप है इसके। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और फोर्थ है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, ये 4 टाइप का सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर है। ठीक, ये हो जाएगा। इधर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, मैंने अभी बताया आपको कि सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन की फेज को डिसाइड करने का काम करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या रहती है, जनरली हाई रहती है, लार्ज रहती है, मोर रहती है, वो ज्यादा रहती है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वही तो सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करेगा। वही विलेन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा रहेगी वो वैसा हो जाएगा, है कि नहीं। आप क्या करिए कि 2 कलर को मिक्स करिए, है ना, 2 कलर को आप मिक्स करिए, 2 कलर को मिक्स करने पर जिस कलर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी या जिस कलर की क्वांटिटी आप ज्यादा रखेंगे उस कलर का इफेक्ट उस सॉल्यूशन में ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, लाल और सफेद को आपने मिला दिया, अगर मान लिया कि आपने लाल कलर की क्वांटिटी को ज्यादा रखा, सफेद कलर की क्वांटिटी को कम रखा, तो जो मिक्सचर आप बनाएंगे उसमें लाल कलर की मात्रा ज्यादा होगी। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है कि सामान्यता क्या होता है, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहती है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या करता है, सॉल्वेंट का फेज ले लेता है, या सॉल्वेंट जो है आपका वो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है। ठीक, तो देखिए इसके बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, यानी सॉलिड सॉल्यूशन है आपका, सेकंड आपका लिक्विड सॉल्यूशन है और थर्ड आपका गैसियस सॉल्यूशन है। तो इस क्लासिफिकेशन में मुझे क्या करना है, आप लोगों को यही सारी चीजें पढ़ानी है। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं संतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त होता है, डाइल्यूट का मतलब तन कहते हैं हिंदी में, पतला हल्का, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सांद्र गाढ़ा।
ठीक, सॉलिड को जानते हैं ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन करके सभी का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पर देखते हैं उसी के जस्ट आगे की ओर, तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन या जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, है ना, कि कंपोनेंट कितना है हमारा, है ना, चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो कितना है। ठीक है, उसके बेसिस पर हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है। तो पहला देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, संतृप्त का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भूख ना हो, जिसका पेट भरा हुआ हो। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूं आपको, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ हो, जो खाना ना खा सके। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है कि जितना घुलना था आपका जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो चुका है। अब अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड करेंगे, है ना, एक्स्ट्रा सोल्यूट उसमें मिलाएंगे, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो उसके अंदर क्या करेगा, नीचे जाकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होने लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो गया है सॉल्यूशन के अंदर। जितना घुलना था उतना घुल चुका है। अब अगर आप उसमें घोलेंगे तो जो भी सोल्यूट आप उसमें मिलाएंगे, घोलेंगे, वो जाकर के नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, है ना, लिखा है कि इन विच। देखिए, लैंग्वेज जो है बिल्कुल आसान मैंने रखी कि आपको एक बार पढ़ें आपको तुरंत याद हो जाए, तुरंत समझ में आ जाए। ठीक, तो इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, या कहीं कहीं देखेंगे लिखा होता है एट अ फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडीशन भी बदलती रहेगी। भाई टेम्परेचर चेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उसका नेचर, जो भी आपका सोल्यूशन है वो चेंज होने लगेगा ना। तो एट अ फिक्स टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर, कहीं कहीं तो प्रेशर भी लिखा होता है, तो गिवन टेम्परेचर प्रेशर वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो मैंने जरूर लिख दिया है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ये बात हो रही है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। तो जिसमें और ज्यादा आप विलय की मात्रा को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे चाशनी है, अपने घर में आता ना, है ना, गुलाब जामुन वगैरह की जो चाशनी होती है, कितनी कंसंट्रेटेड होती है, कितनी गाढ़ी होती है। आप उसके अंदर चीनी मिला करके देखिए, वो नीचे बैठती चली जाएगी, उसी में जम जाएगी, लेकिन घुलेगी नहीं। जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो कितनी कंसंट्रेटेड होती है, कितनी गाढ़ी होती है ना, तो उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो वो भी क्या है, प्रकार से सैचुरेटेड का एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल इसमें कुछ लिखा हुआ है, लिखा कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है उसके अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी फिल होना था उसके अंदर फिल कर दी गई। अगर आप उसमें ऊपर से कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे और, तो वो फिर डिजॉल्व उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसके टर्म में ये बात हो रही CO2 गैस के टर्म में। अब ये ना कहने लगिएगा कि चीनी मिला दे तो घुल जाएगी, ये तो घुल ही जाएगी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर टर्म में बात हो रही CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है उसके अंदर सेचुरेटेड हो गई है। जितनी क्वांटिटी इसके अंदर मिलना था वो मिल गई है, डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो गई है। अब उससे ज्यादा क्वांटिटी उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, आप जब उस बोतल को ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बहुत तेजी के साथ एक आवाज के साथ गैस बाहर निकलती है। ठीक, तो ये हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक। ये जनरल एग्जांपल है सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है ना, समुद्र का जो पानी होता है वो क्या सॉल्टेड होता है, सॉल्टी होता है, उसके अंदर नमक होता है। तो नमक क्या होता है, उसके अंदर घुला हुआ रहता है, डिजॉल्व रहता है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। अगर आप उसके अंदर और ज्यादा बाहर से नमक मिलाएंगे सॉल्टेड पानी में, तो वो नमक क्या होगा, वो जाकर के उसी में प्रेसिपिटेट बना देगा, नीचे जाकर के जम जाएगा, क्योंकि जितना नमक था वो डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो चुका उसके अंदर ऑलरेडी से, उसके अंदर जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब बाहर से नमक मिलाएंगे तो वो जाकर के नीचे कलेक्ट होगा, बैठेगा, जमेगा, घुलेगा उसके अंदर नहीं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेट हो चुका है। उसके बाद
शुगर इन टी। अब चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर आप शुगर को ऐड करिए, चीनी को ऐड करिए, तो वहां पर भी चीनी क्या होती है ना, वहां पर आप चीनी जब मिलाएंगे चीनी भी नीचे क्या होती है, बैठती है। फिर उसके बाद आप करते क्या है, तो फिर उसके बाद करते ये हैं आप, ये तो उसको गर्म करेंगे, वही टेम्परेचर में चेंज करेंगे, और ये तो फिर क्या करते हैं, उसको आप सेक करते हैं, हिलाते हैं कि चीनी घुल जाए उसके अंदर। तो जब आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे या फिर उसको सेक करेंगे, हिलाएंगे, तब वहां पर जाकर के वो क्या होती है, डिजोल्व होती है। वरना आप उसमें मिलाते जाइए, वो नीचे क्या होती जाएगी, बैठती जाएगी, जमती जाएगी, डिजोल्व आसानी से नहीं होगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन के एग्जांपल हैं, जिनमें आपका सल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ रहा है। ठीक, तो पहला हो गया। सेकंड है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लिखा हुआ कि अ सोल्यूशन इन विच मोर सल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। अनसैचुरेटेड, अब फिर मैंने आपको बताया, फिर से बता रहे हैं आपको, ये वो व्यक्ति है जो हमेशा भूखा रहता है, जिसको हमेशा खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उसी प्रकार का सोल्यूशन होता है कि यहाँ पर आप जो भी सोल्यूट की क्वांटिटी मिलाएंगे वो क्या होती जाएगी, उसके अंदर डिजोल्व होती जाएगी, घुलती जाएगी। ठीक, तो देखिए पढ़िए इसको। A solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution। लिखा हुआ है कि एट अ गिवन टेम्परेचर पर आप जो सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, अगर वो डिजोल्व होता जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। सीधा सा एग्जांपल आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। जनरली जो आप घर में आप क्या बनाते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, शरबत जिसको अपनी भाषा में कहते हैं। तो उस शरबत के अंदर, शुगर सोल्यूशन के अंदर आप चीनी को ऐड करते जाइए, चीनी घुलती जाएगी उसके अंदर, तो वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, शुगर सोल्यूशन है ना। आप सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन ले सकते हैं, है ना, जिसमें और क्वांटिटी घुल सके, उसकी बात हो रही है। ठीक, तो वो सारे किसमें आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन, आगे डाइल्यूट सोल्यूशन क्या कहता है, कहता है द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट, दो बार दा हो गया है, द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन बिल्कुल आसान है, अभी मैंने आपको बताया। शुगर सोल्यूशन आप बनाते हैं, शरबत, चीनी को पानी में डिजोल्व करके आप बनाते हैं उसको, तो चीनी की क्वांटिटी वहां पर क्या रखते हैं, हमेशा कम रखते हैं, लो रखते हैं, लेस अमाउंट रखते हैं चीनी का। तो वो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ही है जो सोल्यूशन लाइटर हो, हल्का हो, पतला हो, गाढ़ा ना हो, वो आपका कहलाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, तन विलयन। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे विनेगर है, सलाइवा है, हम लोगों की जो लार होती है सलाइवा, वो भी क्या है, एक प्रकार का डाइल्यूट सोल्यूशन है ना। इस तरीके का ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना, कि सलाइवा क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है ना। विनेगर आपका सिरका जो आप खाते हैं वो कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, तो वहां भी डाइल्यूट बताएंगे। क्वांटिटी कम रहती है, पतले रहते हैं, हल्के विलयन रहते हैं, ये सारी। ठीक है, तो ये हो जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें आपकी सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट की तुलना में क्या रहती है, कम रहती है, लेस रहती है। ठीक, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और डाइल्यूट, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके डायग्राम्स वगैरह भी कुछ मिलते हैं, अगर उनको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उनके डायग्राम भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। डायग्राम को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम लगा दिया करूंगा, आप देख लिया करिए, उनको समझ लिया करिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनके डायग्राम वगैरह। आप क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ हमारा क्या रहता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट तो मैंने आपको बता दिया था। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं सांद्र विलयन हिंदी में। ठीक है, सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बताया गया है कि द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन, या इज ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, ग्रेटर वाला कम वर्ड अच्छा लगता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो इज मोर देन solvent is called concentrated solution, यानी the solution in which amount of solute is greater than या is more than solvent is called
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा आपका। ठीक, अब उसके बाद एग्जांपल देखिए, जैसे सिरप, कोई भी सिरप आप लाते हैं पीने के लिए, है ना, सिरप जो आपको दी जाती है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड ही होती है, हाई क्वांटिटी उसके अंदर होती है शुगर की, है ना, या और भी कंपोनेंट जो ऐड किए जाते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा, यानी वहां पर सल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद ब्राइन, ब्राइन क्या है, तो ये आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl है, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ब्राइन कहलाता है। ठीक है, ये जब आप क्लास 11th में प्रोसेस या पहले आपके सिलेबस में कभी रही होगी, है ना, तो वहां पर हम इसके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl, अब कंसंट्रेटेड एसिड बेस कोई भी हो सकता है, वो HCl हो, NaOH हो, कंसंट्रेटेड तो कोई भी हो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। ठीक, तो कंसंट्रेटेड HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, कोई भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद कॉफी, कहा जाता है कि जो कॉफी भी होती है वो भी आपका क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का एग्जांपल होती है ना, वहां पर भी हमारा जो सोल्यूट है वो अधिकतम मात्रा में डिजोल्व होता है, उसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। ठीक, तो ये आपके आ जाएंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। तो समझ में आ गया होगा, जहां पर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो, वो आपका कहलाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वो गाढ़ा हो जाएगा, और जो गाढ़ा वाला द्रव होगा वही आपका कहलाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, लिखा हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सेकंड पार्ट आ गया क्लासिफिकेशन का, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको दूसरा पार्ट लिखाया था, है ना, एक टाइप के चारों हो गए एक साइड के। ठीक, उसके बाद इधर ये आपका आ गया है, इसमें पहला क्या था, सॉलिड सॉल्यूशन, उस क्लासिफिकेशन को आप देखिएगा, सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन आपको दिया गया था। देखिए सॉलिड क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज ऑलवेज, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूट इज इन एनी स्टेट, यानी सॉल्यूट जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है, उसकी स्टेट कुछ भी हो सकती है। ठीक, यही लिखा है, देखिए द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूट कैन बी इन एनी स्टेट, एंड द सॉल्यूट कैन बी एनी स्टेट, यानी विलेज जो आपका है किसी भी अवस्था में हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सॉल्वेंट जो है उसकी स्टेट फिक्स है, सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा, और सॉल्वेंट ही क्या करता है, सॉल्यूशन की फेज को डिसाइड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, और सॉल्वेंट ही क्या करता है, सॉल्यूशन के फेज को डिसाइड करता है। तो सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा सॉल्यूशन उसी स्टेट में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा रहता है, वही आपका उसकी फेज को, उसकी अवस्था को निर्धारित करने का काम करता है। ठीक, तो देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, जैसे एलोइस, एलोइस, एलोइस आपकी क्या है, तो एलोइस जैसे आप देखते हैं मिश्र धातुएं, हिंदी में इनको कहते हैं मिश्र धातुएं, तो एलोइस जैसे होती है ब्रास है, ब्रास है ना, तो ब्रास आपकी क्या होती है, जिंक और कॉपर से मिलकर के बनती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं अपनी भाषा में, तांबा और जिंक से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो पीतल कैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है, वो जो एलोइस है आपका, जो मिक्स धातु है आपकी जो बनी हुई है, मिक्सचर जो आपका बना हुआ है वो कैसा होता है, सॉलिड ही तो होता है, और इसके स्पॉट वगैरह बनते हैं, उसके बर्तन वगैरह होते हैं, आपने देखा भी होगा पीतल के, तो वो सॉलिड ही तो होते हैं। ठीक, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्वेंट की जो स्टेट है हमेशा सॉलिड रहेगी, सॉल्यूट किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इसी के आधार पर ये तीन प्रकार का बन जाएगा, अभी आगे डिस्कशन करेंगे उसका, तो ये तीन प्रकार का हो जाएगा। उसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में फिक्स रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो फेज है वो हमेशा क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी, सॉल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बन जाएगी। गैसियस सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो फेज है वो हमेशा गैसियस रहेगी, सॉल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड सॉल्यूशन आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्वेंट की फेज सॉलिड रहेगी, लिक्विड सॉल्यूशन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्वेंट की फेज हमेशा लिक्विड रहेगी,
सॉल्यूट किसी भी में हो सकता है। गैसियस सोल्यूशन जब आप पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट हमेशा गैसियस स्टेट में रहेगा, सॉल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है। ठीक है, तो डिफिनेशन इसी के आधार पर लिखी जाएगी सभी की। ठीक, तो ये हो जाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और आपका सॉलिड सोल्यूशन। समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन आपका। तो लिक्विड सोल्यूशन में देखिए क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट एंड द सोल्यूट कैन बी इन एनी स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स है। लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट की फेज है वो हमेशा लिक्विड रहेगी, सोल्यूट किसी भी फेज में हो सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉलिड वाले में भी कहा था कि सॉल्वेंट की स्टेट हमेशा फिक्स हो जाती है। जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट हमेशा उसी स्टेट में रहता है कि सॉल्वेंट ही क्या करता है, सोल्यूशन के फेज को डिसाइड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बनेगा देखिए, इसका लिखा हुआ विनेगर, सिरका है ना, तो सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक, तो आपका ये एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन में क्या करना है, तो यहाँ भी डिफिनेशन पूरी सेम करना है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस करिएगा। इसमें लिक्विड स्टेट में रहता है सॉल्वेंट, इसमें गैसियस स्टेट में सॉल्वेंट रहेगा, बस ये चेंज करना है। बाकी डिफिनेशन आपकी यहाँ पर चेंज कर देना कि गैसियस सोल्यूशन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया है, एयर वायु हवा। तो वायु क्या है आपकी, वायु जो एयर है वो आपकी गैसियस मिक्सचर है कि नहीं है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, तो वहां पर अब इसमें थोड़ा सा देखिए, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जो आपकी एयर है, एयर में कौन सी गैस सॉल्वेंट के जैसे वर्क करती है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि एयर में आपकी कौन सी ऐसी जो गैस है सॉल्वेंट के जैसे वर्क करती है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका आसान है, लेक्चरों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप खुद ही बता ले जाएंगे कि एयर जो आपकी मिक्सचर है गैसियस, उसमें कौन सी गैस है जो सॉल्वेंट का वर्क कर सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका लिक्विड और गैसियस सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब ये तीन टाइप के हो जाएंगे भाई। इसमें सॉलिड जो आपका सल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉल्वेंट की स्टेट फिक्स है, तो 3 प्रकार का सॉलिड वाला हो जाएगा, 3 प्रकार का लिक्विड वाला हो जाएगा, 3 प्रकार का गैसियस हो जाएगा, तो 3 3 6 3 9, टोटल 9 टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 9 टाइप का, अभी 9 टाइप का डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में किया गया है ना, तो उसका डिस्कशन मुझे आपसे करना है। तो फिर आप लोग क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन मैं आप लोगों से करता हूं। तो देखिएगा अब यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सारे प्रकार के सॉल्यूशन दिखाए गए हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ से जेईई नीट में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी बुक आप जब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे। और ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, सीधे सीधे उसकी लाइन से उठ करके आ जाता है जेईई नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा एनसीईआरटी को खास कर फॉलो करना है, उसको भी थोड़ा सा देखना है। वैसे मैं कंटेंट में डालता ही रहूंगा, जहां भी एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट होगी, जहां से प्रश्न आते रहते हैं, वो टॉपिक मैं खुद ही एनसीईआरटी का यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है गैसियस सोल्यूशन। तो पहले गैसियस दे दिया, तो गैसियस देख लेते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन लिखा है गैसियस, सोल्यूट और सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और कॉमन एग्जांपल लिखा है। तो देखिए पहले सोल्यूट क्या है, गैसियस में देखिए पहले सोल्यूट गैस है, दूसरे में सॉल्वेंट क्या है, गैस, यानी दोनों गैस गैस, तो गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या बन सकता है, देखिए सामने लिखा है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, यानी यहाँ पर दोनों क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट गैस गैस होने चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस, तो गैस इन गैस बन गया, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सॉल्यूट में फिर देखिए क्या लिखा है, लिक्विड, और सॉल्वेंट में गैस। तो मैंने बताया आपको सॉल्वेंट की स्टेट हमेशा फिक्स रहती है, सॉल्यूट चेंज होता रहता है। तो पहली बार सॉल्यूट क्या था, गैस था, दूसरी बार में देखिए सॉल्यूट क्या हो गया, लिक्विड हो गया, अभी इसके बाद सॉलिड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो सेकंड कहता है कि लिक्विड, यानी सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट कैसा है, गैस है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, तो क्लोरोफॉर्म आपका गैसेस, क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड स्टेट हो गया क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन क्या हो गई, गैस हो गई। ठीक, तो ये लिक्विड इन गैस बन गया। थर्ड देखिए
सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहेगा, वे गैसीय सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट की स्टेट तो गैस से रहने वाली है। ठीक, तो इसमें क्या है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो कैम्फर मतलब कपूर, है ना, तो कैम्फर कैसा होता है, सॉलिड होता है, और इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, तो सॉलिड इन गैस हो गया। तो 3 एग्जांपल ये हो गए इसके, मैंने बताया था 3 मिलाकर के टोटल 9 टाइप का बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये पहली स्टेट में हो गया गैसियस में। सेकंड देखिए लिक्विड स्टेट, तो इसमें पहली स्टेट देखिए सोल्यूट की क्या है, गैस है, सॉल्वेंट की तो लिक्विड ही रहेगी, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, बन गया। ठीक, सेकंड लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। ठीक, तो एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, एथेनॉल एल्कोहल, दरा एल्कोहल शराब या दारू मिला करके पीते पानी के अंदर, है कि नहीं, तो वो दोनों क्या लिक्विड लिक्विड के एग्जांपल हैं। एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है। ठीक, उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, यानी यहाँ पर सॉलिड कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है। ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, तो सॉलिड के तौर पर यहाँ कोई भी ले सकते हैं, चीनी भी आप मिला सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड तो बन जाएगा, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद सॉलिड सोल्यूशन थर्ड, देखिए इसमें सॉलिड गैस है, सॉल्वेंट आपका हमेशा सॉलिड ही रहेगा। देखिए तीनों स्टेट में सॉल्वेंट क्या हमेशा सेम, सॉल्वेंट की स्टेट कभी नहीं बदलती है, मैंने बताया तीनों सोल्यूशन में आपको। सॉल्यूट हमेशा चेंज रहता है, सॉल्यूट एक बार गैस होगा, एक बार सॉलिड होगा, एक बार लिक्विड होगा। देखिए तीनों तीनों सब में चेंज है सॉल्यूट सॉल्यूट, ये चीज मैं आपको बता रहा था। ठीक, तो सॉलिड में क्या है, पहला आपका है गैस सॉलिड, तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो कहता है कि पैलेडियम, पैलेडियम क्या है आपका, सॉलिड है ना, हाइड्रोजन आपकी क्या है, गैस है। ठीक, तो दोनों बन गया मिक्सचर। सेकंड कहता है उसके बाद अगला लिक्विड प्लस सॉलिड, दूसरा है, तो यहाँ पर सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड है, तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, तो मरकरी सोडियम क्या है, मरकरी आपकी लिक्विड होती है, सोडियम आपका सॉलिड होता है, तो इसका एग्जाम्पल बन गया। थर्ड क्या है, सॉलिड प्लस सॉलिड, कपूर डिजॉल्व इन गोल्ड, जिनको हम एलोइस कहते हैं, एलोइस, है ना, ये कापर जैसे ब्रास वगैरह है ना, आप देखते पीतल है, ब्रास इसको कहते हैं, कापर जिंक से मिलकर बनता है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड अभी पीछे बताया भी था आपको। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का डाटा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके जेईई नीट एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट चीज का इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है ये उसी पर आधारित है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके एग्जांपल वगैरह थोड़ा सा ध्यान कर लेने हैं, और ये है उसी तरीके से। इसमें जानते क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया गया है। आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसके देखेंगे, तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया गया, बहुत कठिन नहीं है, ये उसी पर है जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, ये उसी को मिक्स करके बना दिया है। देखिए जरा ध्यान से इसको क्या कहता है, देखिए क्लासिफिकेशन कहता है कि सॉल्यूट स्टेट दी गई है, सॉल्वेंट की स्टेट दी गई है, टाइप ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया। तो फर्स्ट नंबर क्या है, गैस प्लस गैस, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या है, गैस गैस, तो गैस को गैस में मिलाया तो दो गैस गैस मिल गए, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, गैस इन गैस, गैस गैस को मिलाया तो गैस गैस मिलेगा। ठीक, क्या एग्जांपल है, एयर O2 प्लस N2, अभी पीछे मैंने आपको बताया, मिल गया। सेकंड क्या है, गैस लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिलाना है, सेकंड नंबर, ध्यान से देखिए, तो गैस इन लिक्विड बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, सोडा वाटर, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर मिली होती है, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक आ सकता है, कोल्ड ड्रिंक करके आ जाए, या सोडा वाटर कह दे, इसका एग्जांपल है, बताइए किस प्रकार का सोल्यूशन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा फिर वहां। ठीक, उसके बाद गैस सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अभी पीछे आया था, ये उसी को मॉडिफाई करके लिखा गया है। ठीक, उसके बाद लिक्विड गैस, लिक्विड को गैस में मिलाया गया, इसका एग्जांपल देखिए क्या है, लिक्विड इन गैस बनेगा सोल्यूशन। कहता है कि जो आपका मिस्ट है और जो फॉग है ना, मिस्ट और फॉग ये दोनों आपके क्या हैं, इसका एग्जांपल बन जाएंगे। ठीक है, ये मिस्ट क्या, मिस्ट धुंध है, धुंध 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 या कुहासा कहते हैं इसको। फॉग क्या है, तो फॉग आपका कोहरा कह सकते हैं, कोहरा कह सकते हैं, है ना, तो धुंध और कोहरा में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मिस्ट का मतलब होता है धुंध या कुहासा कह सकते हैं इसको, है ना, फॉग का मतलब आप जानते हैं कोहरा। ठीक है, उसके बाद लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड, विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, अभी पीछे बता दिया आपको। उसके बाद अगला है लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड अमलगम, देखिए बता दिया, मरकरी का जिंक में या सिल्वर में आपका दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगला है सॉलिड गैस, तो सॉलिड इन गैस स्मोक, स्मोक का मतलब क्या, धुआं, है ना, धुआं को याद करिए, है ना, बीड़ी से निकलता है धुआं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका एग्जाम्पल। उसके बाद तो स्मोक वाले को ध्यान कर लीजिएगा, है ना। स्मोक में क्या होता है, धुएं के अंदर क्या होता है, पार्टिकल होते हैं, है ना, कार्बन के पार्टिकल होते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं कार्बन के पार्टिकल। ठीक है, बाकी आपका तो ये होता ही है गैस। ठीक है, उसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड क्या है, सॉल्ट शुगर इन वाटर, बता ही दिया है आपको। उसके बाद सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड एलोइज, मैंने बताया था अभी एलोइज आएगा, ब्रास जिंक इन कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, तो ये वही था आपका, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया जे नीट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई वाला ही आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हो जाता है आज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। दोनों टाइप जो बेसिस पर था वो मैंने बता दिया, उनके टाइप बता दिए, उनके एग्जाम्पल्स बता दिए, है ना। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा जे नीट में आया हुआ, और उस क्वेश्चन को करके आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो मैंने आज पढ़ाया है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो खुद ब खुद कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस लाएंगे जे नीट के, जो आपके अगले पार्ट में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर जो कोई यहाँ से प्रश्न अदर आया होगा, मैंने देखा था तो मुझे एक प्रश्न ये मिल गया था, तो इसलिए मैंने आपको ये उपलब्ध करवा दिया है। इसके अलावा अदर कोई अगर प्रश्न आए हुए होंगे तो उनका डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपसे कर लूंगा, और अगर नहीं आया हुआ होगा तो अगले टॉपिक की और अगले वीडियो में हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको क्या करिए कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर करते रहिए, है ना, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी कंटेंट तैयार करना पड़ता है आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, है ना। जे नीट मैंने कहा है तो मुझे भी बहुत सारा परिश्रम करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।